हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स। और इस करंट अफेयर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मंथली करंट अफेयर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन इज द वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अब लीवर डे, वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अब लीवर के क्या फंक्शन होते हैं? लीवर का फंक्शन होता है फूड डाइजेस्ट करने का। ठीक है जी। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, सबसे बड़ा ग्लैंड है जो कि बाइल, लीवर बाइल सिक्रीट करता है। ओके, ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये टॉक्सिन्स, जो कि बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। और कब मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके। और सबसे बड़ा ग्लैंड है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा ग्लैंड बॉडी का कौन सा होता है? इज लीवर। और ये क्या सिक्रीट करता है? ये लीवर बाइल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जग जगन मोहन रेड्डी भोगापुरम एयरपोर्ट बी लेड। तो ये जो भोगापुरम एयरपोर्ट है ना, ये ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में है। लगभग इसके लिए जो लैंड एक्वायर किया जा चुका है, जो कि 2200 एकर्स का है। और लगभग 24 से 30 महीने लगेंगे और ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। तो वैसे ये जो भोगापुरम नाम का प्लेस है आंध्र प्रदेश में, इट इज फेमस फॉर शिव टेम्पल, श्री उमा भोगलिंगेश्वरा टेम्पल, जो कि 12th सेंचुरी का टेम्पल है। तो उसके लिए भी ये फेमस है। ठीक है जी। तो हियर आंसर विल बी 3 मई। तो 3 मई को इसके फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जो कि वहां के सीएम जो हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने रखा था। ठीक है। और ये एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 24 से 30 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 मई को, सॉरी, रखा जाएगा इसका फाउंडेशन स्टोन। रखा नहीं गया है, रखा जाएगा। ओके, इनॉग्रेट किया जाएगा इसको। द थर्ड क्वेश्चन इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च्ड which country's first real estate investment trust and infrastructure investment trust index? So here answer is India। ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, उन्होंने इंडिया का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है जी। और इससे इन्वेस्टर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। Question number fourth is according to the Trade and Development Report released by United Nations Conference on Trade and Development, UNCTED भी बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, India's economic growth is expected to decline from 6.6 in 2022 to what percent in 2023। तो इनका जो हमारी इकोनॉमी को लेके एक्सपेक्टेशंस हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि रिलीज कौन करता है? यूएनसीटीईडी, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो है वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, जो इस बार हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, दैट विल बी 6%। सो बी इज द राइट आंसर हियर, इट विल बी 6%। और ग्लोबल ग्रोथ जो है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन जो है वो भी फॉल करेगी फ्रॉम 2.2% इन 2022 टू 2.1% इन 2023। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब ये पीएम फसल बीमा योजना क्या है? इसको 2016 में खरीफ क्रॉप्स के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है। सबसे पहली बार खरीफ क्रॉप्स के लिए 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है फार्मर्स को। ठीक है। जिनकी क्रॉप जो है, क्रॉप फेलियर हो जाता है जिनका, ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट्स, नेचुरल डिजास्टर, तो उसकी वजह से अगर उनकी क्रॉप का फेलियर हो जाता है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इस
योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country's first semi-high speed regional rail service has been named Rapidex? तो नेम चेंज हो गया है। पहले नाम था इसका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। पहले नाम ये होता था। इंडिया का है ये, एनसीआर में ये एनसीआर ने लॉन्च किया था, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है जी। तो पहले इसका नाम था रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? रैपिडेक्स, क्योंकि ये प्रोनाउंस करने में इजी है। तो हियर इंडिया विल बी द राइट आंसर। तो पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जो है उसका नाम अब क्या है? रैपिड रैपिड एक्स। ठीक है जी। और ये एनसीआर के जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं सबको कनेक्ट करेगी। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर्स है। तो मेनली एनसीआर दिल्ली में ये ऑपरेट की जाती है। तो दिल्ली टू बाय 2025 तो जो दिल्ली मेरठ गाजियाबाद कॉरिडोर है उसको पूरा कनेक्ट कर देगी ये रैपिडेक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली विच स्टेट्स गोंड गोंड पेंटिंग गॉट जीआई टैग? तो गोंड एक ट्राइब भी है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर। तो अभी अभी उसको एक जीआई टैग दिया गया है। और एमपी का जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है वहां से इस गोंड पेंटिंग का ओरिजिन है, वहां वो सोर्स है। तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज recently the national mission for clean ganga has signed an agreement with how many universities? So here the answer will be 49 universities. Okay, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसने 49 यूनिवर्सिटीज के साथ अभी एमओयू साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि जितनी भी रिवर्स हैं या और गंगा है उसको साफ, उसकी क्लीनलीनेस पे मेन फोकस किया जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लीन करने की कोशिश की जाए और जितनी भी रिवर्स हैं उनको रिजुविनेशन की जाए उनकी। ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है इसका दूसरा नाम है नमामि गंगे। ठीक है जी, नमामि गंगा इसका दूसरा नाम है। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मतलब जो ये 49 यूनिवर्सिटीज जो कनेक्ट की हैं उसका ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग स्टूडेंट्स टू द फोर फ्रंट ऑफ द पीपल्स मूवमेंट टू क्रिएट सस्टेनेबल इकोसिस्टम ऑफ रिवर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वन वीक वन लैब कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये वन वीक वन लैब जो है इट इज स्टार्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है ये CSIR की एक रिसर्च लेबोरेटरी है। ठीक है जी। तो ये वन वीक वन कैंपेन जो है ये स्टार्ट किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा। ठीक है, अब CSIR के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो CSIR जो है तो 4 जनवरी 1947 को एग्जिस्टेंस में आया था और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे उनका नाम था KS कृष्णन। ठीक है, अब ये वन वीक वन लैब का काम क्या है? ताकि जो भी ये काम करते हैं CSIR जो भी काम करती है, जो भी लैब्स इनकी काम करती हैं, जो भी इनकी हेरिटेज है, यूनिक इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, उसको सामने ला सकें। ठीक है जी, तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया ला सकें ये। ठीक है जी, तो ये वन वीक वन लैब कैंपेन जो है ये किसने लॉन्च किया था? जितेंद्र सिंह ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। Now next question is in which state region of India are you most likely to find बुरांश flower in its natural habitat? तो देखो बुरांश का जो फूल होता है ये मेनली उत्तराखंड में, यहाँ पे उत्तराखंड ऑप्शन है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसको पिंक रोडेंड्रोन बोला जाता है, पिंक रोडेंड्रोन। इवन ये हिमाचल का स्टेट फ्लावर है, पिंक रोडेंड्रोन। ठीक है, अब इन न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो भाग्यश्री एक एक्ट्रेस हैं उन्होंने इसके बेनिफिट बताए थे। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। तो जो पिंक रोडेंड्रोन है इट इज गुड फॉर हार्ट, लिवर, स्किन एटसेट्रा। तो काफी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। तो बुरांश इज फाउंड इन उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश में भी होता है ये। So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.